युवक ने बस मेरे रूममेट की मदद के लिए खाना लिया था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला डिलीवरी बॉय ने उसका गला काट दिया। रूममेट ने आवाज सुनी और बाहर आया तो डिलीवरी बॉय ने उसे भी चाकू मार दिया। इसके बाद भी वह नहीं रुका और अगले रूममेट के तौलिए के आर पार चाकू घोंपकर उसे भी मार डाला। लेकिन अगले ही पल वे तीनों फिर से जिंदा हो गए। अभी रात के 9:55 हुए थे और कातिल के आने में 10 मिनट बाकी थे। याद आया कि पिछली बार कातिल उसी के लिए आया था जिसने खाना ऑर्डर किया था। तो रूममेट ने तुरंत पूछा कि खाना किसने ऑर्डर किया है, पर पता चला कि तीनों में से किसी ने भी खाना ऑर्डर नहीं किया। समय बीतता जा रहा था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाहर से मकान मालिक की आवाज आई। आज किराया देने का दिन था। मकान मालिक किराया लेने आए थे और साथ में रात का खाना भी लाए थे। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने दरवाजा खोला ताकि वे अंदर आ सके, पर उनके हाथ में खाना देख वे दंग रह गए। उन्हें लगा कि पिछली बार की तरह वही हत्यारा फिर आ गया है और हुआ भी वही। अगले ही पल हत्यारा मकान मालिक के पीछे खड़ा था। रूममेट ने फुर्ती दिखाई और बाल्टी उठाकर उसके सिर पर दे मारी। दूसरे रूममेट ने मकान मालिक को अंदर खींचा और पोछे से हमलावर को नीचे गिरा दिया, लेकिन दरवाजा बंद होते ही हत्यारे ने अपना पैर बीच में अड़ा दिया। सबने मिलकर पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश की। हैरान मकान मालिक ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो युवक ने बताया कि वह कातिल है और उन्हें अंदर जाकर छिपने को कहा। उन्हें लगा कि वे हत्यारे को बाहर रोक लेंगे, पर वह हत्यारा बहुत ताकतवर था। उसने एक रूममेट का सिर पकड़ दबाकर दरवाजे पर दे मारा, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। एक व्यक्ति कम होने से हत्यारा दरवाजा धकेल कर अंदर घुस आया। उसने रूममेट का गला पकड़ दबाचे लिया, पर युवक ने एशट्रे से उस पर वार कर उसे बचा लिया। अब हत्यारे ने हमला रोक दिया और उनसे पूछा कि खाना किसने ऑर्डर किया था। रूममेट को याद आया कि पिछली बार किसी ने भी ऑर्डर नहीं लिया था, इसीलिए सब मारे गए थे। उसने कहा कि ऑर्डर उसने किया है। रूममेट के मानते ही हत्यारे ने हमला नहीं किया, बल्कि उसे पार्सल खोलने को कहा। उसने दावा किया कि अंदर कीमती सामान है और उसे चेक करना होगा। रूममेट को लगा कि यह काम कर गया। उसने पार्सल लेने की कोशिश की, पर लड़के ने उसे मना किया। अगर अंदर बम हुआ तो सब खत्म हो जाएंगे। दूसरे रूममेट को भी लगा कि इस पार्सल में कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसने दांव लगाने का फैसला किया, शायद वे बच जाएं। पर जैसे ही उसने पार्सल खोला, अंदर का नजारा देख सब हैरान रह गए। अंदर कुछ नहीं था, बस एक पर्ची थी। तभी डिलीवरी वाला अचानक भटक गया और उसे झूठा कहने लगा। बोला कि ऑर्डर तुमने नहीं दिया है। अगले ही पल उसने चाकू निकाल लिया। तभी दूसरे रूममेट ने यह देखा और वह तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपने शरीर से चाकू के वार को रोक लिया। फिर उसने डिलीवरी बॉय को कसकर पकड़ लिया और उसे दीवार की तरफ धकेल दिया और उनसे कहा कि मेरी चिंता छोड़ दो और यहाँ से जल्दी भाग जाओ।